वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने 2018 का जो टेस्ट पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, देखिए बहुत सारे टेस्ट पेपर हमने 2021, 2022, 2019 का सॉल्व कराया। 2018 से संबंधित आज जो है आपका टेस्ट पेपर आपके सामने लेके आए हैं, जो एक लैंग्वेज टेस्ट से संबंधित है। निर्देश दिए गए हैं कि 76 से लेकर 100 यानी 76 to 100 जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द ऑप्शन दैट यू कंसिडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली यानी निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द ऑप्शंस दैट यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट। और उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कह रहा कि दैट यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट, जिसे आप बहुत उचित समझते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं कि ये जो है सबसे उचित जो है उत्तर है, जो सबसे अप्रोप्रिएट है उसे। ठीक है ना। तो अब आपका इतना हो गया। अब हम चलते हैं पैसेज नंबर 1 पर। आपका पहला अनुच्छेद है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग ऑफ द गिवन पैराग्राफ, है ना। यार पैसेज कर कि आवर बोयाग वॉज वेरी प्रॉस्पेरस बट आई शैल नॉट ट्रबल रीडर विथ ए जनरल ऑफ इट। फिर इसके बाद करा द कैप्टन कार्ड इन एट 1 or 2 parts and sent in his long boat for provisions and fresh water. But I never went off the ship till we came into the Downs, which was the 3rd day of June 1706. About 9 months after my escape, I offered to leave my goods in security for payment of my freight, but captain protested he would not receive, है ना, farthing. We took kind leave of each other, and one made him promise that he would came to see me at my house Redreef, and I had house a guide for 5 shillings which I borrowed from the captain. तो यह एक है ना पैसेंजर और एक क्या नाम है कैप्टन और एक उस पे रहने वाला एक क्रू मेंबर जो है उसकी कहानी है। समुद्री यात्रा पे जो लोग जाते हैं और किसी तरह से कुछ उनके बीच में जो बातें होती हैं उनके बारे में है। तो पहले यहाँ से आप जो है वोयॉग, फिर प्रॉस्पेरस, फिर यहाँ पे ट्रबल है, फिर यहाँ पे जर्नल है। कैप्टन मतलब कप्तान होता ही है, ठीक है ना। यहाँ प्रोविजंस की जो वर्ड को हमने मार्क किया है उनको आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम उसको जो है उसकी मीनिंग, और उसके बाद है डाउन्स, मान लो लिख लो, डाउन नीचे ही होता है। और उसके बाद मंथ्स आफ्टर स्केप छिपना होता है, ऑफर्ड, फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी, पेमेंट, फ्रेट, है ना, और प्रोटेस्टेड, थोड़ा सा अच्छे से, प्रोटेस्टेड, और उसके बाद फार्दिंग, और कोई जो है रेडरीफ, इन रेडरीफ द नेम ऑफ अ प्लेस, हायर्ड वर्ड है, और गाइड है। 5 shillings मतलब जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है उसी तरह से 5 shillings है। बारोड मतलब होता है मांगा, उधार मांगना होता है। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए।
आपका कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 प्रमुख शब्द हैं, इनको आप नोट करिए। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। एट फर्स्ट नोट इट डाउन एट फर्स्ट। इसको नोट कर लीजिए ताकि जो है आप इनकी मीनिंग लिख लेंगे तो फिर इसके आगे की मीनिंग को और क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजियर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप जो है आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा तेज़ी से नोट करिए, है ना। फिर उसके बाद जो है आपको हम इसकी मीन्स बता देते हैं, और जो जितने भी सर्कल्ड वर्ड हैं उनकी मीनिंग पहले हम जो है आपको बता देंगे। चलिए देखिए, अब जितने भी हमने जो सर्कल्ड या जो हमने बॉक्स में फिल किए थे उस शब्द की मीनिंग भी बताते चलेंगे, साथ में सेंटेंस की मीनिंग भी बताते चलेंगे। लिखा है आवर वोयोग। वोयोग मतलब होता है समुद्री यात्रा। लिख लीजिए इस चीज को। आपने वर्ड लिखा है उसकी मीनिंग भी लिख लीजिए बेटे। समुद्री यात्रा। वॉज प्रॉस्परस मतलब समृद्ध थी, यानी सुकून से भरी हुई थी। हमारी जो समुद्री यात्रा थी वो क्या थी, समृद्ध थी, है ना। लेकिन कमी कहाँ आई, देखो उसके बाद कह रहा है, कि बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विद ए जर्नल ऑफ इट, है ना। बट आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर विद ए जर्नल ऑफ इट। आई शैल नॉट ट्रबल, मैं आई शैल नॉट ट्रबल मतलब मैं नहीं डाल सकता था या मैं नहीं डालूंगा, है ना। द रीडर यानी पाठक को, यानी जो पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाला भैया, ट्रबल मतलब होता है मुसीबत में डालना। भाई लिख लो पहले इसको, मुसीबत, इसीलिए एक एक शब्द को लिखवा रहा हूँ भाई, मुसीबत, है ना। तो आई शैल नॉट ट्रबल द रीडर, मैं कह रहा कि मैं जो पाठक है यानी जो पत्रिका पढ़ने वाला है, जर्नल यानी पत्रिका होती है जिसकी मीनिंग, जो पत्रिका को पढ़ने वाला है पाठक यानी रीडर, उसको मैं समस्या में या मुसीबत में नहीं डालूंगा। कह रहा कि द कैप्टन कार्ड इन, द कैप्टन यानी जो जहाज का कप्तान है, कार्ड in at 1 or 2 part and sent his long boat for provision and fresh water। ध्यान से सुनिए, कह रहा कि द कैप्टन कार्ड इन, है ना, and 1 or 2 port and sent in his long boat for provision and fresh water। ध्यान से सुनिए, तो हमने प्रोविजन की मीनिंग लिखाने के लिए कहा था, तो प्रोविजन देखिए लिख लीजिए। प्रोविजन मतलब होता है प्रावधानों, प्रावधानों।
ध्यान से देखिए, अब लिखा है कि द कैप्टन कॉल्ड इन एट 1 or 2 पोर्ट। कह रहा कि एक अथवा दो समुद्री किनारों पर जहाँ पे जहाज रुकती है, कप्तान ने अंदर की ओर बुलाया और उसके बाद सेंट हिज लॉन्ग बोट, और अपनी लंबी नाव को भेज दिया फॉर प्रोविजन यानी प्रावधानों के लिए, एंड फ्रेश वाटर और ताज़े पानी के लिए। बट आई नेवर वेंट आउट ऑफ द शिप स्टिल वी केम इनटू द डाउन्स। कह रहा है कि बट आई नेवर वेंट आउट द शिप, लेकिन मैं कभी नहीं क्या किया वेंट आउट मतलब गया, बाहर गया, द शिप जहाज के, स्टिल वी केम इनटू डाउन, यद्यपि हम कहाँ आ चुके थे, केम इनटू डाउन, डाउन आ चुके थे, यानी हम जो उतरना यानी जहाँ पे उतार है, उतार या चढ़ाव, उतार या चढ़ाव दोनों होता है भाई, इसका ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डाउन मतलब नीचे या उतार होता है, और या तो चढ़ाव भी हो सकता है, कहीं कहीं इसकी मीनिंग जो है चढ़ाव के साथ लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, विच वॉज ऑन द 3rd day of June 1706। कह रहा विच वॉज ऑन द 3rd day, जो क्या था, विच वॉज मतलब जो था, ऑन द 3rd day of June, जून का तीसरा दिन और 1706 का, अबाउट 9 months आफ्टर माई स्केप, है ना। स्केप का मतलब लिख लीजिए पलायन, है ना। स्केप का मतलब क्या हो जाएगा, पलायन, है ना। कारण मेरे पलायन की लगभग 9 महीने बाद का दिन है ये, है ना। आई ऑफर्ड, जैसे सुनिएगा, आई ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब होता है पेशकश की, पेशकश की, है ना, पेशकश की या प्रस्तुति की, है ना। प्रस्तुति भी होता है और पेशकश भी होता है। टू लीव माई गुड्स, अपने सामान को छोड़ने की, इन सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्रेट, कर आप इन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के तौर पर, यानी सिक्योरिटी के तौर पर, यानी एक जैसे सुरक्षा के तौर पर कि या के बदले में हम कह सकते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्रेट, है ना। पेमेंट ऑफ माई फ्रेट करा है कि फॉर पेमेंट ऑफ माई फ्रेट, एक मतलब सिक्योरिटी के तौर पर जैसे कहते हैं ना कि सिक्योरिटी जमा कर दीजिए, तो एक एक्स्ट्रा मनी के रूप में जो मेरे क्या है फ्रेट, यानी जो मेरे फ्रेट की पेमेंट, है ना, फ्रेट की जो पेमेंट थी, यानी जो फ्रेट का जो यानी जो हमारे भाड़े का जो धन था, फ्रेट मतलब होता है भाड़ा, तो जो भाड़े की जो पेमेंट थी, यानी जो उसको भाड़े के लिए हमको अदा करना था, उसके लिए मैंने क्या किया, अपने सामानों को रख दिया। अब उसके बाद क्या करा, बट द कैप्टन प्रोटेस्टेड ही वुड नॉट रिसीव 1 farthing। लेकिन क्या है, द कैप्टन प्रोटेस्टेड, लेकिन जो है अब जो नाव का जो कप्तान है उसने प्रोटेस्टेड यानी क्या कर दिया, मना कर दिया, इस चीज़ को मना कर देना या विरोध करना, ये भी चीज़ होता है, ध्यान से सुनिएगा भाई, विरोध करना। कह रहा उसने क्या कहा कि क्या ही विल नॉट, है ना, उसने विरोध किया कि ही वुड नॉट रिसीव, वह नहीं लेगा, ही वुड नॉट रिसीव, कह रहा है कि ही वुड नॉट रिसीव 1 farthing, वह 1 farthing, ही वुड नॉट रिसीव 1 farthing, मतलब क्या हुआ कि वह 1 farthing, याद रखिए farthing मीन्स क्या होता है, farthing जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा सैकड़ा चलता है ना, वैसे पेनी, पेनी का चौथा भाग या अत्यल्प धन, कह रहा है कि कप्तान ने बहुत कम पैसा लेने से
मना कर दिया, कहते इतना कम पैसा नहीं चाहिए और दो, है ना। उसके बाद क्या करा, वी टुक काइंड लीव ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को दयालुतापूर्ण क्या दिया, लीव दिया, मतलब छोड़ने का मौका दिया। एंड मेड हिम प्रॉमिस, और उससे वादा किया, दैट कि ही वुड कम टू सी मी एट माई हाउस इन रेड रीव, कह रहा है कि ही वुड, और उससे वादा किया कि वह मेरे घर मुझसे मिलने के लिए रेड रीव पर आए। आई हायर्ड ए हाउस, मैंने एक घर किराए पर लिया। हायर्ड मतलब यहाँ पर नियुक्त करना नहीं होगा बेटा, यहाँ पर किराए पर लिया। किराए पर लिया, क्या लिया, ए हाउस, एक घर, और क्या किया, एंड ए गाइड फॉर 5 सीलिंग्स, और एक गाइड जो कि कितने, 5 सीलिंग्स, जैसे 5 पैसे 5 रुपए होते हैं, और एक गाइड लिया जो निर्देशक होता है 5 सीलिंग में, विच आई बारोड फ्रॉम द कैप्टन, जिसको मैंने बारो किया था, यानी उधार मांगा था, उधार लिया था, फ्रॉम कैप्टन, कप्तान से, है ना। कप्तान ने कहा कि इतने कम पैसे से जो है नहीं काम चलेगा, तो उसने कुछ ऐसे विनती या मिन्नत की होगी, तो वो बाद में मान गया, है ना। तो चलिए इसके प्रश्न को समझ लेते हैं ध्यान से, हल्का से इसको जूम फील्ड कर लेंगे और इसके प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, व्हेन द राइटर यूजेज द वर्ड प्रॉस्पेरस, कह रहा कि दैट टू डिस्क्राइब द voyage ही मीन्स दैट इट मेड हिम रिच, ही मेड हिम हेल्दी, इट वॉज वेरी प्लीजेंट, इट वॉज वेरी अनइवन। तो बस सिंपल सा बात है कि इसमें कहीं अमीर बनने का जिक्र नहीं आया, क्योंकि अगर अमीर रहता तो वो भाड़ा क्यों नहीं दे पाता। इट मेड हिम हेल्दी, उसने उसे स्वस्थ बना दिया, खाने पीने की कोई बात नहीं आ रही है। इट अनइवन मतलब यह केवल यह बहुत आसमान था। इट वॉज वेरी प्लीजेंट, यह बहुत सुहावना था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी यानी 3 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑन द वोयाग या समुद्री यात्रा में, द ऑर्थर यानी लेखक क्या है, लेफ्ट द शिप एट इंटरवल, बीच में ही जो है जो लेखक है नाव छोड़ देता है, तो ये थोड़ा सा गलत कथन हो जाएगा। फिर उसके बाद करा वॉज नॉट एबल टू लीव द शिप बिकॉज ही डिड नॉट स्टॉप, करा उसने जो है जहाज वह नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वह रुक नहीं सकता था, तो ये भी कथन है। नेवर लेफ्ट द शिप एट ऑल, करा कि वह कभी नहीं जो है छोड़ सकता शिप को, और नेवर लेफ्ट द शिप टिल दे केम इनटू डाउन्स, करा वह नहीं छोड़ सकता जो है शिप को, जहाज को, क्योंकि जब तक कि उसका क्या है उतार नहीं आ जाता तब तक वो नहीं छोड़ सकता। तो ये थोड़ा सा सही है, बाकी सब जो है हमें लगता है कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं लिखा है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज द वर्ड प्रोविजन मीन्स, कह रहा है कि अनुच्छेद की, है ना, सेंस में, अनुच्छेद के सेंस में प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रावधान, क्या हो जाएगा, प्रावधानों, तो प्रावधानों हो जाएगा। तो भैया प्रोविजन मीन्स क्या होता है ये तो आपको ही भी बताना पड़ेगा। मेनली फूड मुख्य रूप से भोजन, गलत। मेनली सिक्योरिटी मुख्य रूप से सुरक्षा, गलत। मनी मुख्य रूप से मनी। मेनली एम्यूनिएशन, है ना, तो मुख्य रूप से क्या है, मेनली एम्यूनिएशन मतलब उससे जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उन प्रावधानों को वो पूरा करना चाह रहा था, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। चलिए इसके बाद है अगला है थोड़ा सा 79 है, कह रहा फॉर द पेमेंट ऑफ आर्थर्स फ्रेट द कैपिटल,
कह रहा है कि आर्थर जो है भाड़े के भुगतान में वो क्या करता है, केप्ट हिज गुड एज सिक्योरिटी, वह अपनी सामान को सिक्योरिटी के रूप में दे देता है, कि मतलब इसके बदले में दे दे कि हम जो है किराए के रूप में अपना सामान छोड़ रहे हैं, आप रख लीजिए इसको, हमको हमारे पास किराया नहीं है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी, कह रहा है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बीइंग टू पेड ओनली ए फार्दिंग, कह रहा उसके विरोध में वह कहता है कि वह एक फार्दिंग को क्या है, केवल एक फार्दिंग को पेमेंट नहीं करना है। एक्सेप्टेड ए सम ऑफ मनी, कह रहा फॉर पेमेंट द आर्थर्स फ्रीड द कैप्टन, क्या है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बीइंग पेड ओनली वन फार्दिंग, केवल एक फार्दिंग पे करने के लिए उसने क्या किया, प्रोटेस्टेड किया, यानी विरोध किया कि वो ये केवल एक फार्दिंग नहीं एक्सेप्ट करेगा। और इसके बाद है इस पैराग्राफ का आखिरी प्रश्न है, फ्रॉम द पैसेज, है ना, अनुच्छेद से इट इज़ क्लियर दैट द कैप्टन्स एटीट्यूड आर्थर वाज, ध्यान से सुनिए, कथन से कह रहा कि जो कथन है फ्रॉम द पैसेज, यह कथन से कैप्टन्स एटीट्यूड टू द आर्थर वाज वन ऑफ द हॉस्टैलिटी, वन ऑफ द इंडिफरेंस, फिर वन ऑफ द एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस, और वन ऑफ द डिस्गस्ट एंड, तो कह रहा कि गद्यांश के अनुसार जो कैप्टन का एटीट्यूड था आर्थर के लिए, वो क्या था, एक प्रकार का एक्सट्रीम फ्रेंडलीनेस एंड काइंडनेस था, है ना। मतलब पहले तो उसने जो है क्या किया, मना कर दिया कि एक फार्दिंग नहीं लेंगे, फिर बाद में उसने उसको मांगने पर कुछ पैसे भी दिए ताकि वो जो है किराए पर घर ले सके। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं अगले, देखिए अगला पैराग्राफ आपके सामने है, लिखा है पैसेज नंबर 2, पैसेज 2 है, लिखा है इसमें बेटा, ए स्टोरी टेल्स दैट, एक कहानी बताती है कि टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, दो मित्र, जो दो बेस्ट फ्रेंड थे, वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट, यानी डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थल, जहाँ पे मतलब जैसे राजस्थान है अपने यहाँ का, थार डेजर्ट है वहाँ पे, द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड एशिया आल्सो। थ्रू मतलब होता है से होकर, लिख लीजिए, थ्रू मतलब होता है से होकर, और डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल, ये भी चीज़ लिख लीजिए, आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, जो है जिस पैराग्राफ की मीनिंग लिखवाई जा रही है उसके लिए जो है ये रिक्वायर्ड है कि मरुस्थल डेजर्ट का मतलब होता है और थ्रू का मतलब होता है से होकर के, ठीक है ना। चलिए अब लिखा है ड्यूरिंग सम पॉइंट एट ऑफ द जर्नी, कह रहा ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बहस, है, कह रहा है कि ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ जर्नी, जर्नी की यानी यात्रा, जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा, लिख लीजिए इसका, यात्रा होता है, यात्रा के कुछ बिंदुओं पर, यात्रा के कुछ बिंदुओं पर या यात्रा करते समय किन्हीं किन्हीं स्थानों पर दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनके बीच में एक बहस हो गई, और वन फ्रेंड स्लैब्ड, भैया एक ने चाटा भी मार दिया, है ना, तो वन फ्रेंड स्लैब्ड, चाटा मारा, है ना, कह रहा वन फ्रेंड स्लैब्ड द अदर वन इन फेस, करा कि दूसरे को उसने जो है एक दोस्त ने दूसरे को चेहरे पे चाटा मार दिया, है ना, एक फेस पर, यानी एक गाल पर उसने क्या कर दिया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चाटा मार दिया। अब क्या हुआ, फिर इसके बाद लिखा है द वन हु गॉट स्लैप्ड वाज हर्ट,
है ना। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, कह रहा कि द वन हु, ये हु गॉट स्लैप्ड, जिसको थप्पड़ लगा, हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट, वह क्या हो गया, आघात, उसको आघात हुआ, वह हर्ट हो गया, है ना, उसको चोट लग गई और वो जो है उसको बहुत बुरा लगने लगा। लेकिन क्या हुआ, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ बोले, बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, लेकिन बिना कुछ बोले, विदाउट मतलब होता है के बिना, के बिना, सेइंग मतलब होता है कहना और एनीथिंग मतलब कुछ भी, बिना कुछ भी बोले क्या हुआ, है ना, बिना कुछ भी बोले, रोट इन सैंड, उसने लिखा, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट और सैंड मीन्स होता है रेत। रोट मतलब होता है लिखा, कहाँ लिखा, इन सैंड, रेत में, रेत में लिखा, है ना, रेत में लिखा, कह रहा है बिना कुछ बोले उसने रेत में लिखा कि टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस, कह रहा है आज मेरे सबसे पक्के मित्र ने मुझे गाल पर चाटा मारा। उसने जैसे उससे कुछ कहा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, दोबारा थप्पड़ भी नहीं मारा और सीधे उसने एक रेत में जो है ऐसे लिख दिया। रेत में देखो फिंगर से भी लिख सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होता है ना। यहाँ से दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, कह रहा दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वे चलते रहे, दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वे चलते रहे, अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, जब तक कि उन्होंने एक ओएसिस नहीं पाया। ओएसिस क्या होता है, दे केप्ट ऑन वॉकिंग, वॉकिंग मतलब होता है चलना या टहलना, चलना या टहलना, चलना या टहलना, कह रहा कि दे केप्ट ऑन वॉकिंग, अंटिल मतलब होता है जब तक, जब तक क्या है, दे फाउंड एन ओएसिस, दे फाउंड, जब तक उन्होंने एक ओएसिस मतलब जो है ये क्या नाम है, डेजर्ट के बीच में एक छोटा तालाब होता है, पानी का एक छोटा सा बॉडी होता है, तो वही कह रहा है, तो कह रहा कि मरुस्थलीय तालाब, मरुस्थलीय तालाब, मरुस्थलीय तालाब मतलब मरुस्थल में पाए जाने वाले तालाब। अब क्या कह रहा है, लिखा वेयर दे डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, जहाँ पर उन्होंने एक बार स्नान करने का निश्चय किया, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड गॉट स्टक इन द, है ना, मायर एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग बट फ्रेंड सेव्ड हिम, कह रहा है वेयर दे डिसाइडेड टू टेक बाथ, जहाँ पर उन्होंने क्या करना, वेयर दे डिसाइडेड, जहाँ पर उन्होंने निश्चय किया, डिसाइडेड मतलब क्या होता है, निश्चय किया, जहाँ पर उन्होंने निश्चय किया क्या करने के लिए भैया, नहाने का निश्चय किया, टेक अ बाथ, टेक बाथ मतलब होता है नहाना, स्नान करना, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द वन हु हैड बीन स्लैप्ड, और एक जिसने थप्पड़ पा लिया वो क्या हुआ, गॉट स्टक इन ए मायर, कह रहा कि एक जो जिसने थप्पड़ खाया था वह एक मायर में यानी एक दलदल में फंस गया, दलदल मतलब ऐसे रेतीला दलदल, एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और वह क्या करने लगा, उसमें घुसना प्रारंभ कर दिया, मतलब उसमें अंदर जाना प्रारंभ कर दिया, बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन दोस्त ने उसे बचा लिया, है ना, बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन मित्र ने उसे बचा लिया। और उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर द फ्रेंड रिकवर्ड,
कह रहा जब फ्रेंड रिकवर्ड हो गया यानी व्यवस्थित हो गया फ्रॉम द नियर ड्रॉनिंग यानी अंदर जो घुस रहा था, नज़दीक के अंदर दलदल में घुसने से, ही रोट ऑन द स्टोन टुडे इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सेव माई लाइफ। कह रहा है तब उसने नज़दीक के पत्थर पर लिखा कि आज मेरे मित्र ने मुझे मेरे जीवन को बचा लिया। देखो एक बार तो वो रेत में लिखता है, लेकिन अब की बार जब उसके मित्र ने उसको बचा लिया तो क्या लिखा, उसने एक चट्टान पर यानी एक पत्थर पर लिखा, पहले रेत में बाद में चट्टान पर। तो इसके बारे में अभी आगे बताएगा। तो लिखा कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, मतलब आज मेरे सबसे पक्के मित्र ने मेरे जीवन को बचाया है। और वो कहाँ लिखा, स्टोन पर। पहले कहाँ लिखा था, उसने लिखा था सैंड यानी रेत में। अब इससे आप लोगों को बहुत सीख मिलेगी। लिखा है द फ्रेंड हु हैड स्लैप्ड एंड सेव्ड द बेस्ट फ्रेंड आस्क हिम। कह रहा है कि वह मित्र जिसने उसको थप्पड़ मारा था और उसका जीवन बचाया था अपने सबसे अच्छे वाले मित्र का, तो उससे पूछा कि आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुम्हें मारा या चोट पहुंचाई, यू रोट इन सैंड, तुमने रेत में लिखा, एंड नाउ यू राइट ऑन ए स्टोन, लेकिन अब तुम एक पत्थर पे लिख रहे हो, वाई, कारण क्या है, टेल मी अबाउट। तब उसके बाद दूसरा मित्र बोलता है, बेटा उसको ध्यान से सुनना चाहिए आप सभी लोगों को। 2018 का देखिए सॉल्व पेपर है, यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए, लिखा है द अदर फ्रेंड रिप्लाइड। रिप्लाइड मतलब होता है उत्तर दिया, याद रखिए, उत्तर दिया। कह रहा है दूसरे मित्र ने उत्तर दिया। कह रहा है व्हेन समवन, है ना, हर्ट्स अस, कह रहा जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, व्हेन समवन हर्ट्स अस, कह रहा जब कोई हमें, समवन मतलब होता है कोई, हर्ट्स मतलब होता है चोट पहुंचाना, अस मतलब हमें, तो कह रहा वी शुड राइट डाउन इन सैंड, हमें इसे कहाँ लिख लेना चाहिए, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड, हमें इसे रेत में लिख देना चाहिए। वेयर्स विंड ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, ताकि इसे फॉरगिवनेस यानी भूलने की जो हवा है इसे इरेज कर सके, मिटा सके। बेटा देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है कि जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो हमें इसे रेत में लिख देना चाहिए, ताकि जो भूलने की हवा है, कैन इरेज इट अवे, इसे मिटा सके। बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस, लेकिन यदि कोई हमारे लिए अच्छा करे, क्या करा, वी मस्ट इनग्रेव इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, हमें इसे खोद देना चाहिए या उकेर देना चाहिए। उकेरना, इनग्रेव का मतलब होता है उकेरना या लिखना है, लिखने का सेंस है, पत्थर पे पत्थर से लिखा जाता है, दैट इज नोन एज इनग्रेविंग, है ना। स्टोन्स मतलब पत्थरों पर इसे उकेर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। वेयर मतलब जहाँ पर, नो विंड कैन एवर इरेज इट, कह रहा कोई भी हवा जहाँ इसे मिटा नहीं सकती है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। लिखा है व्हाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट ऑन द सैंड, कह रहा है कि क्यों उस मित्र ने जो जिसको चोट लगी उसने रेत पर लिखा। बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, क्योंकि वो बहुत दयालु था। बिकॉज ही वॉज टू वीक एंड टेक ऑफ रिवेंज, कह रहा कि वह बहुत कमज़ोर था ताकि वो रिवेंज भी नहीं, उससे बदला भी नहीं ले सकता था। बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वाज टेम्परेरी, क्योंकि वह जानता था कि उसके चोट लगने की जो फीलिंग है, बिकॉज ही लव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड टू मच, नहीं, यही तीसरा कथन सही हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि जो चोट लगने की ये जो फीलिंग है यानी एहसास है वो टेम्परेरी है, लेकिन और उसको रेत पे अगर हम लिख देंगे तो वो उसको भूलने की हवा उसको मिटा देगी। और जब अगर चट्टान पे लिखेंगे, अच्छी चीज़ों को चट्टान पे लिखा जाता है, कोई आपकी मदद करे तो उसे चट्टान पे लिखिए, और अगर कोई आपको थोड़ा बहुत चोट आघात पहुंचा रहा है तो उसे रेत पे लिख दीजिए, ताकि उसे आप भूल जाइए और उसे हमेशा याद ना रखिए। चलिए आगे कह रहा है व्हाट इज एन ओएसिस, कह रहा एक ओएसिस क्या है। व्हाट इज एन ओएसिस,
ओएसिस क्या है, ओएसिस को बताए थे, एन ओएसिस इज ए टाल ट्री फाउंड इन डेजर्ट। भैया गलत बात बोल रहे हो, नहीं मानेंगे, है ना। ओएसिस एक टाल ट्री है, गलत जवाब है। फिर कह रहा एन ओएसिस इज ए वाटर बॉडी फाउंड इन डेजर्ट, कह रहा है कि एक जल निकाय है, मरुस्थलों में पाया जाता है। एन ओएसिस इज ए क्रिएचर लाइक सेंटीपेड, कह रहा है कन खजूरी यानी गोजर की तरह यह एक क्रिएचर है यानी एक प्राणी है। भैया ये भी बात गलत आप कह रहे हैं, है ना। कन खजूरी या गोजर की तरह ये नहीं होता है। एन ओएसिस इज ए ग्रासलैंड, घास का मैदान है भैया, सवाना घास का मैदान होता है, ना कि जो है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। हमने पहले भी आपको बताया मरुस्थलीय तालाब होता है तो क्या कहेंगे, एन ओएसिस इज ए वाटर बॉडी, एक ओएसिस एक छोटा सा जल निकाय होता है जो मरुस्थलों में पाया जाता है। यहीं से लोग पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं बेटे। चलिए आप देखिए आगे। व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम नियर, है ना, ड्रॉनिंग। करा कि जो उनमें से एक दोस्त ने क्या किया जब वह जो है रिकवर हो गया, डूबने से रिकवर हो गया, तो उसने क्या किया, है ना। नियर ड्रॉनिंग यानी जब वो नज़दीक में डूबने लगा, कह रहा ही रिब्यूक हिज फ्रेंड, ही avenged by slapping his friend on his face, he wrote something on the sand, in his praise he wrote something about the friends express his gratitude. He rebuked his friend, he avenged by slapping his friend, करा उसने जो है उसको थप्पड़ वापस लौटाया। ही wrote something on sand, करा है डूबने से जब बच गया तो उसने क्या किया, ही wrote something about his friend to express his gratitude, करा उसका जो है ग्रेटिट्यूड यानी उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने जो है कुछ लिखा, है ना, अपने दोस्त का जो है धन्यवाद या शुक्रिया अदा करने के लिए। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, है ना, और तीनों कथन गलत हो जाएंगे, बस चौथा वाला कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डज द राइटर राइटिंग ऑन स्टोन सजेस्ट, करा कि पत्थर पर लिखना हमें क्या सुझाव देता है। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन एक्सप्रेसिंग वन लव फॉर अनदर, पत्थर पर लिखना इसका मतलब है कि किसी के लिए अपना प्रेम व्यक्त करना। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग दैट वी करा इंटेंशन टू मेक द लास्ट फॉर एवर, कह रहा है कि पत्थर पर लिखना हमें यह बताता है कि हम जो है इस पर लिख रहे हैं हमेशा के लिए, इसका इंटेंशन देने के लिए हमेशा अमिट रहे। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सप्रेस वंस एक्सट्रीम एंगर, कह रहा किसी का गुस्सा जो है अत्यधिक गुस्सा दर्शाता है अगर पत्थर पे आप लिख रहे हैं। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद अ व्यू ऑफ प्रीचिंग वन एट ऑल, कह रहा किसी का प्रीच करने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए जो है ये पत्थर पर लिखना एक सेंस में आता है। तो ये बेटा यहाँ नहीं, ये नहीं है, कह रहा है कि द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, कह रहा है कि ये फॉरएवर जो है किसी की प्रेजिंग को ऐसा इंटेंशन देना कि जो है वो फॉरएवर के लिए हमेशा के लिए रह जाए, कि हाँ हमने उसकी प्रेम को व्यक्त किया है, कि उसने हमारी मदद की है, तो हमेशा के लिए रहे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स and you can see that and try to answer it। करा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनग्रेव, है ना, उकेरना। उकेरना शब्द जो इनग्रेव करते हैं, पत्थरों पर उकेरते हैं, इस शब्द का जो है पैसेज इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेग्लेक्ट हो जाएगा, अनदेखा करना हो जाएगा, डिसलोडेड हो जाएगा, एड हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा इंस्क्राइब, है ना, इंस्क्राइब। उकीरना का यहाँ पर जो है उकीरना का उल्टा होता है नक्काशी करना या इंस्क्राइब करना, यानी लिखना या इस तरह का हो जाएगा। तो इंस्क्राइब विल बी द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 85 एंड यू कैन इजली आंसर इट, है ना। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बेटा, ठीक है।
इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।